हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है हिंदी भाषा संबंधी जो हिंदी भाषा और साहित्य का चैप्टर था उसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने जो है 10 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव जो है देखा था और आगे हम लोग जो है 10 के आगे अब हम लोग जो है देखना चालू कर 18 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? शेर, सैनी, ब्रज, मराठी, महाराष्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का सी नंबर। पंजाबी और बाचड़ जो है ये सुमेलित नहीं है। 18 सी का जो है आंसर होगा 18 का। और इसमें जो सुमेलित सही है वो है सौरसैनी, ब्रज, मराठी, महाराष्ट्रीय, पूर्वी हिंदी, आपका जो है अर्ध मागधी अपभ्रंश, ये सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो 19 का आंसर है आपका बी, देश भाषा। अगला क्वेश्चन है बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो 20 नंबर आंसर है बी, अवधी। अगला है आपका पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हम लोग ने सूची में देखा था कि पहाड़ी भाषा का विकास जो है खस अपभ्रंश से आपका हुआ है, पहाड़ी भाषा का विकास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सौरसेन प्रदेश किसके नाम पर पड़ा? सौरसेन प्रदेश जो है 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका सी, सुरसेन के नाम पे जो है ये पड़ा। अगला है अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जैन साहित्य में हुआ है। अगला है भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्राचीन से नवीन क्रम में जो व्यवस्थित करना है इनमें से कौन सा सही है? तो हम लोगों ने चर्चा किया था थ्योरी में भी। 24 का जो है डी आंसर होगा, संस्कृत नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है। तो नवीन क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फिर जो है आपका हिंदी आया। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 25 का ए, भारोपीय आंसर है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर में। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 27 नंबर, इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें हम लोग देख लें कौन सी बोली जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, इसमें आंसर देना है। तो 27 का जो आंसर है वो है आपका डी नंबर, तेलुगु नहीं आती है, बाद बाकी कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये आती है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, काव्य भाषा। अगला है ढूंढाढ़ी बोली है, 29 का आंसर है आपका पूर्वी राजस्थान की, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बुजबुली नाम से जानी जाती है, 30 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुरानी बांग्ला। 31 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी, मराठी।
मराठी। 31 का सी। आगे का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन है मन मई देऊ मन मई देऊ देऊ बेटवे रहीन ओह माँ लुहार अपनी बाप से कहिस दादा धन मो माँ जवन। ये जो है हिंदी की किस बोली से संबंधित है? तो जो 32 है, 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवधि। अगला है निम्नलिखित में से भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पाली। मतलब भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्राह्मणी लिपि में। अगला है क्वेश्चन है 35 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह आंसर है सी, आपका खड़ी बोली। अगला है हिंदी भाषा में बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। 37 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? 38 नंबर, इसका आंसर है आपका डी, बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली है बघेली। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? इसमें चुनना है 38 नंबर क्वेश्चन में। तो आंसर है आपका डी, सबसे पहले हिंदी, फिर जो है पाली, अपभ्रंश, फिर प्राकृत। सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, ब्रज भाषा है। तो 48 का आंसर है आपका, 48 का आंसर 40 का आंसर है बी नंबर, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। सारा चीज़ हम लोग पहले थ्योरी में देख सकते हैं आप वीडियो को। 40 का बी। अगला है आपका मगही किस उपभाषा की बोली है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, बिहारी। अगला है आपका हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो 42 का आंसर है आपका सी, सौर सैनी। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, 42 का सी। अब हम लोग अगला चलते हैं वीडियो पे 43 नंबर पे, अगला ऑब्जेक्टिव पे। 43 का जो है क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 43 का बी नंबर, पूर्वी हिंदी से। 44 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो 44 का आंसर है सी, मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि मराठी, गुजराती, हिंदी है। अगला है 45 नंबर, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? 45 का आंसर है आपका ए, पाली। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में हो जाएगा आपका ए नंबर, कन्नौजी और अवधी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली, दो बोलियों का सही अनुक्रम। 45 का
ए नंबर। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं कि अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है 47 का आंसर है आपका बी नंबर, बघेली। अगला हम लोग चलते हैं देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, देवनागरी लिपि जो है उसका सही विकास क्रम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का सी नंबर, 48 का सी, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी, फिर लिपि। अगला हम लोग चलते हैं 49 नंबर में बहराइच, सुल्तानपुर, राय बरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का डी नंबर, अवधी। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं विभाषा किससे कहते हैं, विभाषा जो है किसे कहते हैं, 50 का आंसर है बी नंबर, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, 50 का बी नंबर, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। अगला हम लोग चलते हैं कि विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है, तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ये जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और जबकि जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात करें तो वो 14 सितंबर इसका आंसर होगा। अगला हम लोग चलते हैं हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो 52 का आंसर है आपका बी नंबर, हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला हम लोग क्वेश्चन पे अब चलते हैं 53 नंबर पे कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित रचनाओं को उसकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए, तो हम लोग भाषा के साथ अगर देखें सुमेलित करके, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग ए का अगर देखें तो कवितावली का जो है आपका आंसर हो जाएगा ब्रज। दूसरा है आपका बी में जो है पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हो जाएगा पिंगल। तीसरा है आपका बर वैनायिका भेद, तो सी का हो जाएगा 4 अवधि। डी जो है अमीर खुसरो की मुकरियाँ, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 3 खड़ी बोली। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में 55 नंबर में कि पश्चिमी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भोजपुरी। पश्चिमी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं भोजपुरी, तो जितना जो कि पहले थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा वो उसी से जो है संबंधित ज़्यादातर सभी क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में है, तो इसीलिए जो सूची को जो है आप लोगों को याद रखना है, जो पिछला वीडियो में जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है। अगला है आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भाषा विकास निम्नलिखित में से किस भाषा विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकास किसका हुआ है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस संबंध में। 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गुजराती। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं 57 में कीर्ति लता किस भाषा की रचना है, कीर्ति लता जो है किस भाषा की रचना है, तो आंसर है आपका अवहट। अगला क्वेश्चन आपका है आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की, तो आदिकाल में हम लोगों ने थ्योरी में देखा था कि आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल
रहमान, अब्दुल रहमान इसका आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर अब्दुल रहमान। चलिए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में कि डिंगल भाषा का विकास जो है किस साहित्य, डिंगल भाषा का विकास जो है संबंधी किस साहित्य से संबंधित है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थानी साहित्य। डिंगल भाषा का संबंध जो है हम लोग पढ़े थे, डिंगल भाषा राजस्थानी साहित्य से है। अगला है आपका अधिकांश डिंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हम लोग पिछला थ्योरी में भी इसको देखे थे कि इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए नंबर, चरणों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका अपभ्रंश और ब्रज भाषा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिले जुले रूप का प्रयोग चरण कवियों ने किस ग्रंथ में किया है जिसे डिंगल कहा जाता है? तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, रासो साहित्य में। 61 का ए, रासो, 61 का ए नंबर, रासो साहित्य में। अगला है आपका डिंगल को और किस भाषा के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग इसको देखे थे, मरु भाषा, याद रखना है, डिंगल को मरु भाषा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है दूसरा चैप्टर की ओर, जो कि आपका भाषा के विभिन्न रूप, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा के बारे में अगला वीडियो में थ्योरी और फिर जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हिंदी झारखंड CGL में लिए हुए हैं और क्विक रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा, तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।